हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पीटस क्लासेस। ऑनगोइंग एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए अर्थमेटिक 300 क्वेश्चन सीरीज़ के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आपने पीछे के सारे सेशंस देख लिए होंगे, क्योंकि अब हम क्वेश्चन नंबर 105 प्लस में पहुंच चुके हैं। 105 से ज़्यादा ही क्वेश्चन नंबर होगा ये, तो हमने इसका मतलब पीछे के 105 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप पहले तो जितने प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल से प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे 300 अर्थमेटिक का एक प्लेलिस्ट है, उसको ओपन कर लीजिए। जितने भी वीडियोस हों, जितने भी क्वेश्चन उनको कायदे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ से 100 से 200 के बीच में जो क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन से 200 और 200 से 300, ये जो 200 क्वेश्चन हैं, इनका लेवल एक काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो गए, जो आपको अक्सर प्री में या क्लर्क के एग्जाम्स में, मेन्स में भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी कि आप प्रीवियस में जाके सारी कॉन्सेप्ट को समझ लें। इसके अलावा हम बहुत जल्द ही जो टॉपिक वाइज है, जैसे कि रेशियो प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज जो है, टर्म एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, पाइप एंड सिस्टेंस है, इसके बाद वीडियो ला रहे हैं ताकि पूरा आपका बेसिक्स भी कंप्लीट से पूरा हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए यही है कि आप पीछे के सारे क्वेश्चन जाके एक बार पढ़ लेते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं सेशन। पहले क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस है, इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? अ बोट टेक्स 28 आवर्स फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड पता है आपको क्या होती है? देखिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होती है उसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों एक ही तरफ होती है। मतलब इधर ही बोट भी चल रही है और इधर ही साइड में धारे का स्पीड भी, जो नदी नहीं बहती रहती है, तो दोनों अगर एक ही साइड बह रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो इनकी स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई। एक्स क्या होती है? स्पीड ऑफ बोट, और वाई क्या होती है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम माने धारा की स्पीड, जिस नदी से बह रही है जिस स्पीड से, वो। ठीक है, अब क्या लिखा है भाई? एक बोट है, वो चला, ए से बी गया, ठीक है, डाउन स्ट्रीम गया। ये जो इधर की डिस्टेंस है क्या है? डाउन स्ट्रीम है, ठीक। एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए एंड बी। ए से चालू हुआ, बी तक गया, फिर बी पे रुका, बी से वापस आया सी पे। तो सी क्या है? सी एकदम बीचों बीच में है, ठीक है। अच्छा, ये अगर इधर से इधर जा रहा था, डाउन स्ट्रीम थी, तो इधर से इधर आने में क्या होगी? अप स्ट्रीम हो जाएगी। तो ये क्या होगी? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होती है? एक्स माइनस वाई, ठीक है भाई। इसमें क्या हुआ? जैसे इस दिशा में आप चल रहे हो, इस दिशा में नदी बह रही है। अगर आप इस दिशा में जा रहे हो, नदी इधर बह रही है, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब क्या है? वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दी गई। हमने क्या मानी? स्पीड ऑफ स्ट्रीम अभी तक वाई, तो वाई की वैल्यू दी गई है 6। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। और जो बोट की स्पीड है वो कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 9 होगी। आपको निकालना डिस्टेंस कितनी। अब देखिए ज़रा, हम मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डी थी, ठीक। और जो हमको टोटल टाइम दिया गया वही दिया गया कि 28 घंटे लगते हैं उसको कैसे? ए से बी तक जाने में और फिर बी से सी तक आने में। तो डिस्टेंस पहले ए से बी तक जाने में क्या लगेगी भाई? एक्स प्लस वाई, क्योंकि ए से बी क्या है? डाउन स्ट्रीम है। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 9 + 6 15। तो ये क्या आ गया? टाइम आ गया। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हमको टाइम ही दे रखा है एक परफेक्ट वैल्यू में 28 आवर्स। तो हम टाइम निकालते हैं, टाइम को इक्वेट कर लेते हैं। तो इधर हो गया डिस्टेंस, हो गया ये स्पीड हो गई। अब लौटते हैं, फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? देखिए, जाने में पूरी डिस्टेंस चली, लौटते में सिर्फ आधी डिस्टेंस चल रहा है, तो आधी क्या हो जाएगा? dy/2, ठीक। अब यहाँ कितना जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा? 3। 9 - 6 3। और इतना टोटल चलने में तो कितना टाइम लग गया? 28 आवर्स। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया dy/15 + d/6 विच इज इक्वल टू 28। इसको जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो डी की वैल्यू आएगी 120 किलोमीटर पर आवर। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जाके अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट समझ में आ गई होगी, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड भी समझ आ गई होगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ये थोड़ा समझाने में टाइम लग गया, नहीं तो करना तो आपको सिर्फ इतना ही था। तो अच्छा क्वेश्चन था, ईजी नहीं था। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें एक दोनों ने डाउन स्ट्रीम स्पीड का जिक्र किया था पर अप स्ट्रीम स्पीड का जिक्र नहीं किया था। तो अगर आपको नहीं पता कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जब आप वापस आते हैं तो अप स्ट्रीम स्पीड हो जाती है, तो फिर आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन वो भी है, और देखिए किस टॉपिक से है। तो ये एक प्रकार से एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, किसी भी टॉपिक से नहीं है। लिखा है क्वेश्चन, दीपिका वेंट टू अ फ्रूट शॉप। दीपिका कहाँ गई? एक फ्रूट शॉप गई, और उसके पास कुछ मनी है। उसके पास क्या है? कुछ पैसा है। विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सी रिटेन्स 15% ऑफ मनी फॉर ऑटो फेयर। उसने जो थोड़ा बहुत पैसा था, ठीक है, तो क्या लिखा था यहाँ से? सी रिटेन्स 15% ऑफ हर मनी फॉर ऑटो फेयर, ठीक है। देखिए, मान लो उसके पास 100 रुपये थे,
उसमें उसने 15 रुपये तो बचा लिए, क्या कि इतना रुपये तो हम जो 15% जो है ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये तो हम यूज़ करेंगे ऑटो में किराया देने के लिए। अब उसके बाद जितने पैसे बचते हैं उतने से वो या तो 40 सेब खरीद सकती है या 70 ऑरेंज खरीद सकती है, ठीक है, या तो वो 40 सेब खरीद सकती है या वो 70 ऑरेंज खरीद सकती है। अब लिखा है अगर उसने 35 ऑरेंज खरीद लिए हैं तो बताओ उसके बाद वो कितने एप्पल अभी भी खरीद सकती है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि उसके पास कितने रुपए तो पता नहीं है, पर इतना पता है या तो उससे वो 40 एप्पल खरीद सकती है या वो 70 ऑरेंज। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लें, ये ऑरेंज है OR, ठीक है। तो 40 और 70 हम मान लेते उसके बाद रुपये 280 रुपये थे। अगर उसके पास 280 रुपये थे और उससे 40 एप्पल खरीद सकती थी तो एक एप्पल की कॉस्ट कितनी हो गई, ₹7, ठीक। इसी तरह 70 ऑरेंजेस को खरीद सकती कितने में, 280 में, तो एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी हो गई, ₹4, ठीक है। अब क्या लिखा क्वेश्चन में कि उसने 35 ऑरेंज खरीद लिए, 35 ऑरेंजेस खरीद लिए। अगर 35 ऑरेंज खरीद लिए तो ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है, ₹4, तो उसने 1 4 5 24 थे, 140 रुपीज़ का उसने काम निकाल लिया, मतलब 140 रुपये तो उसके चले गए। अब 140 उसने खर्च कर लिया, कितने बचे, टोटल 280 थे, 140 खर्च कर लिए, तो कितने बचे अब आपके उसके पास, अब 140 रुपये और बचे, जिनसे उन्हें क्या खरीदना है, उसे खरीदना है एप्पल्स। एप्पल की एक एप्पल की कॉस्ट कितनी है, ₹7, तो कितने आ जाएगा भाई, 140 में कितने खरीदेगी, अगर एक एप्पल की कॉस्ट ₹7 है, टोटल उसके पास 140 रुपये है, तो कितने एप्पल्स खरीद पाएगी, 140/7, तो कितना आंसर आएगा, 20 एप्पल्स। कितने खरीद पाएगी वो, 20 एप्पल्स। अब इस क्वेश्चन में एक और फैक्ट दिया गया था कि वो 15% रुपये अपने बचा लेती है ऑटो फेयर के लिए। देखिए इसका ये सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, क्योंकि इसका पूरे भी क्वेश्चन में कहीं यूज़ नहीं है। आप कितने रुपए ले जाओ, अगर आप मान लो आप ही हो, आप 50 रुपये ले जाओ, मान के चलो कि आपको 10% रुपये बचा के चलने हैं, हम किससे किराया देंगे, तो आप जो खर्चा करोगे किस में करोगे, 10% हटाने की बात करोगे। सिमिलरली आप 60 रुपये ले जाओ, आप हर बार मान लो कि 10% अपना जो पैसा है बचा लेंगे। आप कितने भी रुपए ले जाओ, आप 10% बचा लोगे, तो 10% के बाद जो वैल्यू होगी आप उसी खर्चा करोगे, वही आपकी मेन पैसा होगा, बाकी 10% तो आपकी जेब में रह जाएगा, उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो जो खर्चा होगा जिससे कि आप सेब खरीदोगे, ऑरेंज खरीदो, वो कौन सा रुपये होगा, वो बचा हुआ 90% होगा। तो हमको इस क्वेश्चन में 90% से मतलब था, 10% से कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए हमने 10% वाला वैल्यू या ये जो भी था हमने इसको बिल्कुल भी टोटली इग्नोर कर दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमने मान लिया कि उसके बाद 280 रुपये थे जिसको वो यूज़ करेगी, ये कितना होगा, ये 90% के बराबर होगा, ये 90% वाली वैल्यू होगी। अगर बाई चांस पूछा जाता क्वेश्चन में कि आप बताओ उसके टोटल पैसे कितने थे, तब उस केस में हम कुछ और कर सकते थे, लेकिन अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं थी इस चीज़ को ध्यान देने की। तो यही इस क्वेश्चन की थोड़ा USP भी थी, और की पॉइंट भी यही था कि उन्होंने एक चीज़ जानबूझ के ये चीज़ लिखा ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। आप क्या करें, पहले 100 रुपये निकाले, 100 का 15% 85 निकाले, फिर 85 रुपये में उसको खर्चा करें, इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब लिखा भाई एक मैन है, एक इंसान है कोई, उसने क्या करा, दूध खरीदा 5 रुपये पर लीटर के हिसाब से। भाई ये मिल्क की कॉस्ट दी गई है, ठीक है, मिल्क की कॉस्ट है ₹5 पर लीटर, ठीक है। और फिर उसमें क्या किया, और उसको मिक्स कर दिया, उसमें पानी क्या मिला दिया भाई, पानी मिलाया। पानी की कॉस्ट फ्री होगा, पानी की कॉस्ट कितनी है, ₹0 है। फिर क्या किया, उसने इस मिक्सचर को बेचा 4 रुपये प्रति लीटर और उसको 25% का लाभ मिला। अच्छा देखिए SP दिया गया है आपको, 1 लीटर की क्या है, ये SP दी गई है, वो कितनी दी गई है, ₹4, और उसमें वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 25%। अच्छा देखिए 25% की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/4। तो 4 क्या हो जाएगा भाई, CP हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्रॉफिट, टोटल SP कितना होगा, CP प्लस प्रॉफिट, तो वो कितना होगा 5। हमारा 5, इनका 4, मतलब 5 = 4। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4/5। तो हमारी CP कितनी है, CP आपको निकालनी है, CP कितनी है, 4 है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 4/5, वो कितनी हो जाएगी, 16/5। अब हम CP क्यों निकालेंगे, SP से क्यों नहीं चलेंगे। देखिए मिल्क की भी CP दी गई, कॉस्ट प्राइस 5 रुपये में खरीदता है, पानी का भी कॉस्ट होता है ₹0 है। तो जब हम CP ले रहे हैं तो बीच में SP नहीं रख सकते, तो यहाँ क्या रखेंगे, CP रखेंगे, वो कितना हो जाएगा, 16/5। ये हो गया एलिगेशन आपका, आप लगा लो, आंसर आ गया। इसका किसी की कोई कॉस्ट दी गई थी भाई, देखें जरा, 5 रुपये पर लीटर, 4 रुपये पर लीटर, उसको 25% गेन हो रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि वो पानी कितना था उसमें, ठीक है। और पानी दिया, जो आंसर भी दिया गया है वो पार्ट में दिया गया है ना, 9/25, 11/25, कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई। अगर एक्चुअल वैल्यू दी गई होती यहाँ पे तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ भी होती, नहीं तो हम कंपेयर कैसे कराएंगे, तो हमें यहाँ कंपेयर कराने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन वैसे भी हार्ड हो जाएगा। तो 5
इंटू 5। भाई नीचे अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। अब क्या हो गया ये, अब ये हो गया 25, ठीक है। अब देखिए सारा 5 हम काट लेते हैं, ये वाला 5, ये वाला 5, और यहाँ भी ऊपर नीचे 5 कराएंगे तो ऊपर कराएंगे 0 ही रहेगा, तो ये भी कट जाएगा। 25, 0 और 16, ये हो गया 9, और ये कितना हो गया 16। ये क्या था, ये था मिल्क, ये वाटर। अब पूछा गया कितना पानी मिलाया गया, भाई 9 मिलाया गया। और मिक्सचर से पूछा गया मिक्सचर में कितना पानी है, तो 9 पानी है, और मिक्सचर कितना है 16 + 9 25, तो कितना मिलाया गया 9/25। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा है। द टैंक फुल पेट्रोल इन अरुण्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 days। एक बढ़िया अरुण कोई बंदा है, उसने अपनी टंकी फुल करा ली, और उसके जो उसमें जितना पेट्रोल हो उसे नहीं पता, पर ये 10 दिन चलता है। फिर उसने क्या किया, जितना वो हर दिन चल रहा था उससे 25% ज़्यादा चलना चालू कर दिया। अब जब ज़्यादा चालू कर दिया तो बताना आपको कि अब वो टैंक का जो पेट्रोल है वो कितने दिन चलेगा। अब ज़रा समझिए 25% क्या होता है। 25% होता है 1/4, ठीक है। मान लो पहले चल रहा था वो 4 किलोमीटर एक दिन में, ठीक है, 4 किलोमीटर चल रहा था एक दिन में, हाँ 4 किलोमीटर पर डे लिख लेते हैं। अब वो चल रहा है, बढ़ गया, एक बढ़ा है तो कितना चलेगा अब 4 + 1 5 किलोमीटर पर डे। जब वो एक दिन में 4 किलोमीटर चलता था तब उसकी टंकी कितनी चलती थी 10 दिन। एक दिन में 4 किलोमीटर चलता था और टंकी चलती थी 10 दिन, मतलब टंकी में कितना पेट्रोल था 10 दिन का पेट्रोल था। अगर हर दिन वो 4 किलोमीटर चले तो कितना पेट्रोल था 40 लीटर, मान लेते 40 लीटर पेट्रोल था, मान के लिए यही आंसर है। अब देखिए तो 40 लीटर पेट्रोल था उस टंकी में, कहाँ से आया, वो हमने माना कि 4 किलोमीटर वो एक दिन चलता था, 10 दिन तक उसका वो उतनी टंकी से काम चल जाता था, तो कितना पेट्रोल था होगा 40 लीटर। अब कितना चल रहा है, अब चल रहा है वो 5 किलोमीटर पर डे, तो 5 किलोमीटर पर डे क्या हो जाएगा भाई, ये भाई एक दिन में 5 किलोमीटर चल रहा है टोटल। उसके बाद कितनी टंकी में पेट्रोल है 40 लीटर, तो अब कितने दिन चलेगा 8 दिन, भाई 5 से 8 बार चला जाएगा, तो अब 8 दिन चलेगा। अब वो कितने दिन चला पाएगा उसी टंकी वाला पेट्रोल को, सिर्फ 8 दिन के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको एक तरीका और है, उससे भी कर लेते हैं, देखते हैं। इसको हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट दिए, अगर आपका यूज़ बढ़ जाता है, कोई चीज़ आप यूज़ ज़्यादा करने लगते हैं, तो जो चलने की जो दिन चलने थे उसको, वो टाइमिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। टाइमिंग क्या होती है, कम हो जाती है। मान लो आप पहले 4 रोटी खा रहे, तो आपके यहाँ जो भी आटा था 20 दिन चलता है, अब आपने 6 रोटी खाना चालू कर दिया, तो आपका आटा ऑलरेडी क्या होगा, कम दिन चलने लगेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं अभी 20 दिन चलेगा भाई, अब आटा तो उतना ही है। हाँ, इस केस में एक जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि जो भी हमारा आटा है, पेट्रोल है, खाना पीना जो भी है, वो हमेशा सेम टू सेम रहना चाहिए, वो बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 20 दिन खाना खा रहे तो आपके पास 20 किलो आटा था, अब आपने कहा कि चलो हम 6 किलो पर दिन खाना चालू कर देते हैं, अब आपने आटे क्या करा 20 से 25 किलो लिया है, तो फिर वहाँ पे आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते। जब आप जो चीज़ आपको कंज्यूम करनी है वो अगर एकदम एक्चुअल है, जैसे यहाँ पे क्या जो टंकी में जितना पेट्रोल था वो पहले भी उतना ही रहा होगा, बाद में उतना ही रहा होगा, तो इसमें क्या होगा, जब आप यूज़ कोई चीज़ ज़्यादा करोगे तो वो दिन क्या होगी, कम चलेगी, मतलब कि रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो हम यूज़ और डे का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए यूज़ क्या कर रहा है 25% ज़्यादा करने लगा, तो पहले 4 करता था, अब वो 5 कर रहा है, तो इसका रिवर्स रेशियो होगा दिन का। तो पहले अगर वो 5 दिन कोई चीज़ चल रही तब कितने दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, ठीक है। तो पहले कितने दिन चलती थी, अब क्या है भाई, द टैंक फुल पेट्रोल इन अरुण्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 days। तो पहले चलती थी 10 दिन, हमारे अकॉर्डिंग कितने चल रही है 5 दिन, तो मतलब 5 की वैल्यू 10 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 8 के बराबर हो जाएगी। तो बस अब वो कितने दिन चलेगी, 8 दिन चलेगी। ये देखिए फिर से एक बार आ गया। तो ये हो गया आपका दोनों तरीके से आंसर आ गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है एक बेईमान भ्रष्ट दुकानदार का क्वेश्चन, जो कि पैसा बचा के खूब अपना बड़ा बड़ा मकान बनवा रहा है उसी पैसे से, और हम लोगों को लूट रहा है। कैसे लूट रहा है इसको हम समझते हैं इस क्वेश्चन से। भैया एक शॉपकीपर है, उसने अपने गुड्स को, या गॉड्स लिखा, भगवान नहीं, गुड्स से सामान है, ठीक है, भगवान कोई नहीं बेच सकता, भगवान सबके ताकतवर हैं और हमें उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो गुड्स है, गुड्स माने क्या होता है, सामान। तो एक शॉपकीपर है, उसने अपना सामान बेचा सीपी में। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में बेचने का। वो कैसे कहता है कि देखो भैया मैं जितने के लेके आते उतने की बेच देते, हम कुछ नहीं कमाते, ऐसा वो कह रहा है, पर ऐसा नहीं है, कोई भी दुकानदार ऐसा काम नहीं करता है। पर वो कर क्या रहा है, जब तुम 1 किलो लेने गए थे तो उसने क्या किया, 650 ग्राम ही से वजन यूज़ करा। अब जरा समझो, मान लो कि उसने 1 रुपये का ही 1 किलो खरीदा, या 1 ग्राम खरीदा ना, ग्राम पे दिया तो 1 रुपये का 1 ग्राम खरीदा,
तो जब तुम 1000 ग्राम लेने जाओगे तो उसकी सीपी क्या होगी, तुम्हारी सीपी नहीं, दुकानदार को वो कितने पड़ा होगा, वो भी 1000 रुपये पड़ा होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, देखो हम अभी भी 1000, तुमको 1000 ग्राम 1000 रुपये हम दे रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे तो अभी वो तय है ना, 1000 रुपये तुम दे रहे हो उसको। लेकिन उसने बुद्धि क्या लगा दी, उसने क्या किया, तुमको 1000 ग्राम देने जगह पे अपने कुछ भी घटतौली नपतौली बड़तौली जो भी होता है उसे करके कुछ चिम्बक उम्बक चिपका के उस 1000 ग्राम को क्या कर दिया, 650 ग्राम कर दिया। ठीक है, ठीक, तो भैया क्या हुआ, तुम तो अभी भी उसको 1000 का बढ़िया नोट पकड़ाया है, ये तो सेलिंग प्राइस हो गई उसकी, पर उसने जो माल दिया वो कितने दिया, 650 ग्राम का। उसकी सीपी कितनी थी, 1 रुपये, तो 650 ग्राम कितनी सीपी हो जाएगी, 650 रुपये। ठीक है, तो दुकानदार ने कितना प्रॉफिट कमाया, 650 का माल 1000 में चिपका दिया, तो कितना प्रॉफिट कमाया, 350 रुपये। कहाँ से कमाया, सीपी, सीपी कितना है, 650। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरी इक्वेशन तो आपका आंसर आएगा 53 होल 11/13%। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात। अगर नहीं समझ में तो फॉर्मूला हम सीख लो, फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। अब फॉर्मूला क्या है, देखो प्रोडक्ट, ठीक है, ये पी लिखा है, थोड़ा सा गंदा लिखते हैं, थोड़ा साफ लिख देते हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट रिमेन, जो बच गया प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन प्रोडक्ट सोल्ड, जितना बेचा, इंटू 100। ये कभी भ्रष्ट दुकानदार का इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि 1000 ग्राम देने की जगह वो 500 ग्राम दे रहा है, सिर्फ 400 ग्राम दे रहा है, बताओ उसको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। तो उस केस में फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, प्रोडक्ट रिमेन अपॉन प्रोडक्ट सोल्ड इंटू 100। रिमेन माने जो उसके पास बच गया, कितना बच गया, उसने कहा आपको 1000 ग्राम देंगे, पर दिया कितना, सिर्फ 650 ग्राम, कितना बचा, 350 ग्राम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जरा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, और पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बढ़िया कलर नया ले आते हैं, समझ में आया ताकि। तो कितना बचा भाई, 1000 ग्राम कहा देंगे, पर दिया उसने 650 ग्राम, कितना बचा, 350 ग्राम। कितना बेचा उसने, 650 ग्राम। भाई उसने कहा तुमको 1000 बेचने को ना, थोड़े बेचा थोड़ी ना है, बेचा कितना, 650 ग्राम। बस 350 अपॉन 650 इंटू 100 कर लो, आपका फिर वही आ जाएगा जब उसको प्रॉफिट कमा रहा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत रख लेना, और इसके अलावा कॉन्सेप्ट समझने की भी कोशिश करना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब बाकी के 5 क्वेश्चन बेहतरीन अभी नेक्स्ट सेशन में आपको मिल जाएंगे दूसरी वीडियो में। तो आई होप आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल दिनों दिन बढ़ना ही बढ़ना है, तो आप इसलिए ज़रूर से ज़रूर प्रीवियस जितने 1 से लेकर 100 तक की या पार्ट 20 तक के जितने भी वीडियोस उनको जरूर देख लीजिए चैनल पे जाके। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल सब में बहुत कायदे से फैला दीजिए, बांट दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।